यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ये बहुत बार सुना है, बट एक्चुअली ये होता कैसे है? हेलो, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। ये सेंटेंस हमने काफी बार कई फिल्मों में सुना है, कई जगह पढ़ा है, बट एग्जैक्टली कैसे हम हमारा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, ये सवाल तो सभी को पड़ता है। मुझे भी बिगनिंग में पड़ता था, तो उसी का जवाब इस वीडियो के जरिए मैं आपको देना चाहती हूँ। होता क्या है, हम जो है ये एक सोल है, जिसे एक दिव्य आत्मा कहा जाता है, कोई इसे सोर्स कहता है, कोई इसे बीइंग कहता है। ये हमारी आत्मा है जो हमारे अंदर बसती है। तो वो आत्मा एक ईश्वर का अंश है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो हम में ही ईश्वर है। होता क्या है, जैसे जो हीरो होते हैं ना पिक्चर के, वो कैसे उनके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वो पिक्चर साइन करते हैं, तो उसी तरह काफी सारी कहानियां ऊपर होती है। तो जो स्पिरिट होती है ना, जो आत्मा है हमारी, वो सारी कहानियां पढ़ती है। तो पढ़ने के बाद में वो डिसाइड करती है कि ये फिल्म मैं साइन करूंगी। मतलब जैसे मैं सोनाली हूं, तो मेरी जो इनर बीइंग है, मेरी जो सोर्स है, मेरी जो सोल है, उसने मेरी कहानी ऊपर पढ़ी। पढ़ने के बाद में उसने ये पिक्चर साइन की है और उसने ये जन्म स्वीकार किया और वो पृथ्वी पे आ गई। तो होता क्या है कि ये जो हमारी सोल की जर्नी होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। तो इनको ऊपर प्रमोशंस के लिए, जैसे कोई स्वर्ग या नर्क कहता है, कोई रिलीम्स कहता है, कोई थर कहता है। तो आप जिस भी भाषा में उसे समझ लो, तो इजी वे में हम बोल सकते हैं कि हमारे रियल सोल का प्रमोशन, ये होने के लिए पृथ्वी पे आना, ये एक एग्जाम है जहां पे हमें सारी मेमोरी, जो हमारी प्रीवियस बर्थ की सारी मेमोरीज है ना, वो इरेज करके हमें ब्लैंक करके भेजा जाता है। क्योंकि अगर हमें सारे प्रीवियस बर्थ याद रहे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो ये जीवन जीने का मजा नहीं आएगा। तो हमें सारी मेमोरी इरेज करके नीचे भेजा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना, ये शॉर्टकट है उनके प्रमोशन के लिए। तो सोल्स डिसाइड करती है पृथ्वी पे आना। तो ये उनकी एक फास्ट ट्रैक, आप समझ लीजिए कि एक फास्ट ट्रैक एग्जाम है जो पृथ्वी पे हम आए हैं। तो जो सोल होती है ना, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये पहले अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में वो फिल्म साइन करते हैं। वैसे ही हमारी जो सोल होती है ना, उसने ये सारी स्क्रिप्ट, हमारी पूरी लाइफ की जर्नी ऑलरेडी पढ़ी है और वो पढ़ के ये पिक्चर साइन की है। तो हमारी सारी कहानी हमें पता होती है। जो सोल्स होती है ना, दे चूज डिफिकल्ट बर्थ। तो डिफिकल्ट स्टोरीज वो चूज करते हैं। तो जितनी डिफिकल्ट स्टोरी होगी, अगर उसमें आपने अच्छे कर्म किए तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं ना, तो वो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए आते हैं। जैसे अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं तो ही हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं। अगर आज सब कुछ सबके पास हो ना, तो वो किसी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसीलिए हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई कॉन्ट्रास्ट आ रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो गया, तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आ रहा है। तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, उसको आप समझिए कि इस सिचुएशन से मेरी ग्रोथ ही होने वाली है और आप बहुत बेहतरीन इंसान बनने वाले हो। तो हमेशा आपके दुखों को आप एज अपॉर्चुनिटीज देखें, सो जीवन हमेशा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो हो गया है वो हम बदल नहीं सकते और जो होने वाला है वो हमें पता नहीं है। सिर्फ एक बात हम जानते हैं, वो है अब अगर हमने हमारा प्रेजेंट मोमेंट अच्छा कर लिया ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सोल के साथ होता क्या है कि आप आए भी हो आपके सोल के साथ, आप जाओगे भी सोल के साथ। जब एक इंसान मरता है ना, तो हम जैसे उसमें बोला जाता है कि इसकी सांसें रुक गई, ठीक है। तो जब ये आत्मा
जो हमारे शरीर में है, जो दिखती नहीं है, अगर आप काट छाट कर लो मरने के बाद किसी भी डेड बॉडी की, तो आपको आत्मा कहीं नहीं मिलेगी, आपको मन भी कहीं नहीं मिलेगा, पर उसका अस्तित्व है। अगर इस बॉडी से अगर आत्मा निकल गई ना, तो सब बोलते हैं कि अरे बॉडी आ गई, बॉडी आ गई, आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो सोल का, जो हमारे साथ आई है। तो हमने जन्म भी हमारे ही साथ लिया है और हम जाएंगे भी हमारे साथ, और हमारे सारे सवालों के जवाब भी हमारे पास ही होते हैं, क्योंकि हमारी सोल हमेशा हमारे अंदर रहती है। बट होता क्या है, हम उससे कनेक्शन नहीं बनाते हैं, हम यहाँ वहां हमारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर आपने आपके बीइंग के साथ, आपके सोल के साथ, जैसे आप आत्मा कहते हो, सोर्स कहते हो, बीइंग कहते हो, है ना, उसके साथ अगर कनेक्शन प्रस्तापित कर लिया ना, अगर एस्टैब्लिश कर दिया, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। हम ही होते हैं हमारे जीवन के क्रिएटर। तो इसीलिए कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी सोल हमेशा हमारे साथ रहती है, और अगर हमने नेगेटिव चीजें बार बार अंदर रट ली, अगर हम हमेशा बोलते रहे कि नहीं महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोरोना आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया, अगर हम नेगेटिव चीजों का ध्यान हमारे मन में करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा आपको वही एविडेंस देगी, है ना, क्योंकि आपका यूनिवर्स आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। तो हम कहते हैं ना, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह, तो ईश्वर हम में ही बसते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारी सोल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपको इस वे में हेल्प करती है। तो अगर आपका कनेक्शन आपसे बन गया ना, तो आपको आपका फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब पता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें हम में ही है। तो कहा जाता है ना कि जब थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है तो सारी चीजें हमें समझने लगती है। तो वही होता है ना, जब आप अपने आप से आपका कनेक्शन बनाते हो ना, तो ये आंखें है ना, ये सिर्फ बाहर की चीजें देख सकती है, लेकिन जो हमारी थर्ड आई होती है ना, जो हमारी आत्मा होती है ना, उसकी आंखें ऐसी दुनिया में है जो हम नहीं देख सकते। जैसे अगर आपको किसी से फोन आता है, तो एग्जैक्टली आपका नंबर डायल करने पे आप ही को क्यों फोन आता है? एनर्जी तो नहीं दिखती है ना, बीच में कोई धागा है ना कोई रस्सी है ना। अभी तो वायरलेस फोन है, फिर भी नेटवर्क दिखता नहीं है, पर वो है। वैसे ही एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीजें होती है। तो हमेशा आपके सोल को अच्छी चीजों की आदत लगाइए, हमेशा अच्छा सुनिए, है ना। ऑटोमेटिकली आप ही आपके जीवन को अच्छा बना सकते हो और कोई नहीं। तो ये जर्नी आप समझ लीजिए कि आपकी जो सोल है उसने आपकी पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, उसी स्टोरी को उसने साइन किया है। तो आपकी स्टोरी बेस्ट है, इसीलिए उसने आपको चूज किया है। तो अभी अगर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट इसलिए आता है क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करता है। अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का महत्व नहीं समझ में आएगा। आपको समझ लीजिए, मान लीजिए आपको जलेबी बहुत पसंद है या गुलाब जाम बहुत पसंद है, बट आप ऑल द डे सिर्फ गुलाब जाम या जलेबी से आपका पेट नहीं भर सकते। आपको रोटी भी चाहिए, आपको राइस भी चाहिए, आपको दाल भी चाहिए, आपको सब्जी भी चाहिए, हमें पूरा प्लेटर चाहिए। तो वैसे ही जीवन है, हमें सारी चीजें चाहिए, तो ही हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। जब दुख आता है ना, या कोई हमें कुछ बोलता है, तो हमारे डिजायर में फायर आ जाती है और वो चीज हम बहुत अच्छे से करते हैं, है ना। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आपको आपके सोल से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहरी दुनिया से नहीं, क्योंकि आप आए भी अकेले हो, आप जाओगे भी अकेले। तो आपको पहले आपसे दोस्ती बनाने की जरूरत है। शुरू करिए आपका स्पिरिचुअल सफर, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका अच्छा और कोई नहीं सोच सकता। आपसे कनेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।